गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीक्षा मिश्रा आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? आंसर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस का सूत्र होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ एल है लेंथ और ए है एरिया। एरिया किसका? कंडक्टर का एरिया। जैसे कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। कोई भी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्वेश्चन है, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। ये जो चित्र में दिखाया गया है कि 3 कैपेसिटर को सीरीज में हम लोग यहाँ पे जोड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर को 3 तरह से जोड़ सकते हैं, पहला सीरीज में, दूसरा पैरेलल और तीसरा सीरीज पैरेलल दोनों से। तो इस चित्र में तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है। सीरीज में जोड़ने पे कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ C1 है 30 माइक्रोफैराड, C2 है 10 माइक्रोफैराड और C3 है 30 माइक्रोफैराड। तो 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30 टोटल हो जाएगा 5/30। तो 5/30 बराबर हो जाएगा 1/6। तो 1/6 इक्वल टू 1/C। तो C बराबर 6 माइक्रोफैराड। आंसर होगा इसका 6 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारिता की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? आंसर है फैराड। फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है, महो जो है वो कंडक्टेंस का यूनिट है और हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट है और कूलाम आवेश का चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारिता की धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता है? फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस बराबर कूलाम बटे वोल्ट, C बराबर Q/V। तो हम लोगों को क्या निकालना है? C निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो Q दिया हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाई 35। आंसर हो जाएगा 0.014 फैराड। फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो Q है यहाँ पे 0.5 और डिवाइड करेंगे इसको 35 से, तो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? कैपेसिटेंस की का वैल्यू हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? आंसर है इसका प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा के। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर A/D। A है यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट, D है यहाँ दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हम लोग बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का क्या है, कैपेसिटेंस और डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? इसका आंसर है वाटर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसा पदार्थ जिसमें कि चुंबकीय गुण बहुत कम होता है, जो कि चुंबक के प्रभाव से, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना के बराबर होता है। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि चुंबकीय पदार्थ का या चुंबकीय क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोलैरिटी को कौन अफेक्ट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? जिसके द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो तरह का मूवमेंट हो सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसको कौन इफेक्ट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। जो धारा की दिशा है, करंट का जो डायरेक्शन है, वो उसके पोलैरिटी को चेंज करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का यूनिट क्या है? आंसर है एम्पियर टर्न्स। किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में यूनिट मैग्नेटिक पोल को मूव करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं MMF, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है। MMF का सूत्र NI होता है। NI मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का कितना टर्न है
उसको हम लोग टर्न से ही डिनोट करेंगे। और आई मतलब करंट, आई का एसआई यूनिट करंट, आई का मतलब करंट और करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन आई, एन मतलब टर्न्स और आई का यूनिट एम्पियर। तो एमएमएफ का यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न्स, और एमएमएफ का हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? अगर 3 इंडक्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो टोटल इंडक्टेंस क्या है? हम लोग इंडक्टेंस को भी 3 तरह से जोड़ सकते हैं, या तो सीरीज में, पैरेलल में, या सीरीज पैरेलल दोनों विधि में। तो अगर हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो इंडक्टेंस को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा? आंसर है टोटल इंडक्टेंस LT, LT का फुल फॉर्म टोटल इंडक्टेंस बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। रजिस्टेंस को भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसी प्रकार कनेक्ट करते हैं, और इंडक्टेंस को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसी प्रकार कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब भी हम लोग कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमियंस की इकाई क्या है? परमियंस का इकाई वेबर पर एम्पियर टर्न्स। परमियंस किसी भी सब्सटेंस का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को गुजरने के लिए अलाउ करता है। किसी भी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स परमियंस के अनुसार ही वो गुजर पाता है कि उसका परमियंस, उसका परमिटिविटी कितना है। तो उसका यूनिट है वेबर पर एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए सोलेनॉइड कॉइल में कौन सा रूल लगाते हैं? आंसर है राइट हैंड पाम रूल। ये जितना भी नियम है वो सब मैग्नेटिक डायरेक्शन को ही, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही फाइंड करने के लिए किया जाता है। लेकिन सोलेनॉइड कॉइल में हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं? तो उसका आंसर होगा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? उसमें क्या बताता है कि दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो वोल्टेज के डायरेक्शन को दर्शाएगा। अंगूठा जो होगा वो वोल्टेज को बताएगा, और उंगली जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और हथेली है जो पाम है वो फोर्स के लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। यहाँ भी सर्किट में देख रहे हैं कि 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। पहला C1 है 10 माइक्रोफैराड, दूसरा है C2 भी है 10 माइक्रोफैराड, और तीसरा है 20 माइक्रोफैराड। तो 3 कैपेसिटर का फॉर्मूला, 3 कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, और जब भी हम लोग कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब उसको इन्वर्सली करके ऐड करेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। तो आंसर हो जाएगा 4/20, 4/20। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 माइक्रोफैराड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारितों को जोड़ने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जब भी हम लोग सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखेंगे? आंसर है इसका, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब वोल्टेज का जो भी वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज का कम होना, तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा हर कैपेसिटर में उसके वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। अगर वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो फिर कैपेसिटर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। कैपेसिटर क्या है, वो स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, तो जो रेटिंग होगा उसका वोल्टेज रेटिंग होगा उससे कम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। कैपेसिटर को हम लोग 3 तरह से जोड़ सकते हैं, सीरीज में, दूसरा पैरेलल में, और तीसरा सीरीज पैरेलल में। तो जब भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा अनुचुंबकीय मतलब पैरामेडिकल, पैरामेडिकल कौन सा सब्सटेंस है? आंसर है कॉपर। कॉपर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब वह पदार्थ जिसमें कि चुंबकीय गुण कम होता है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ता है। जिस पे सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, वो फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। जो कम होगा
वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और जिसमें कि नेग्लिजिबल है, जिसमें कि ना के बराबर कोई असर पड़े, कोई इफेक्ट हो, वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ये जो यहाँ पे सर्किल दिखाया गया है, यहाँ पे सर्किल जिसको कि x से डिनोट कर रहा है, तो ये क्या है, ये कौन सा पोर्शन है? आंसर है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी का ज़रूरत क्या पड़ता है कि मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम लोगों को कोर्सिविटी का ज़रूरत पड़ता है। यह मैग्नेटिक मटेरियल का एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि मैग्नेटाइजेशन के बदलाव के लिए ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग मैग्नेटाइजेशन को कम करना होता है तो हम लोगों को कोर्सिविटी का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस वर्ड यूज करते हैं तो उसके एनालॉगस में मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा वर्ड होगा? आंसर है परमियंस। कंडक्टेंस भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो होने का कारक होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में परमियंस मैग्नेटिक फ्लक्स के बहाव का कारक होता है। नेक्स्ट है, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? आंसर है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस को ही हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस कहते हैं कि जो कि करंट के बहाव में बाधा डालता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में सेम वही चीज़ रिलक्टेंस कहलाता है। रिलक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के बहाव में बाधा डालता है और ये फ्लक्स के चेंज को भी अपोज करता है। रिलक्टेंस का सूत्र होता है MMF बाई फ्लक्स। तो MMF का फॉर्मूला हो जाता है एम्पियर टर्न्स, MMF का यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स और फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर। तो आंसर हो जाएगा इसका एम्पियर टर्न्स पर वेबर। एक्चुअली में रिलक्टेंस का फॉर्मूला MMF बाई फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज C है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? अगर Q है, कूलाम है और वोल्टेज V है तो क्या इसका फॉर्मूला होगा? आंसर है C बराबर Q बाई V। नेक्स्ट है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? आंसर है इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। उसका क्षेत्र का तीव्रता बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हमेशा मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बिहाइंड में होता है, उसको लैग करता है। ये किसको डिफाइन करता है? आंसर है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो लैग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई हम लोग धातु रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ईडी करंट। ईडी करंट का चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है और ईडी करंट के कारण ही जो लॉस होता है वो ईडी करंट लॉस कहलाता है। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।